मुझे हमेशा से डॉल्स बहुत ज्यादा ही पसंद रही हैं। लास्ट ईयर हमारी वेडिंग एनिवर्सरी में मेरे हस्बैंड ने मुझे एक जापानीज डॉल गिफ्ट की। वो डॉल बहुत ज्यादा ही सुंदर थी और उन्होंने बताया कि ये उन्होंने एक एंटीक शॉप से ली है। उस शॉप के मालिक ने इस डॉल को बहुत ज्यादा सस्ते दामों में बेचा था, जो मेरे लिए बहुत ज्यादा हैरानकुन बात थी। आमतौर पर जापानीज डॉल्स की कीमत $1000 होती है या इससे भी ज्यादा, लेकिन मैंने इस बात के बारे में ज्यादा नहीं सोचा और मुझे डॉल को देखते ही उससे प्यार हो गया। वो डॉल दिखने में बहुत ज्यादा ही सुंदर थी। उस डॉल ने जापानीज स्टाइल कपड़े और ज्वेलरी पहनी हुई थी। उसके बालों का ताज लाल और सुनहरी फूलों से सजा हुआ था, जो सच में बहुत खूबसूरत थे। मैंने उस डॉल को अपनी दूसरी डॉल्स के साथ कमरे में रख दिया। मैंने उस डॉल को कई बार देखा और वो सच में बहुत सुंदर थी, मगर एक चीज मुझे बहुत अजीब लगी और वो थी उसकी आंखें। उस डॉल की पलकें बहुत ज्यादा ही बड़ी थी, जो किसी भी जापानीज डॉल के लिए बहुत अजीब बात है, खास तौर पर एक ऐसी जापानीज डॉल के लिए जो एक एंटीक शॉप से ली गई हो। उसकी आंखों को देख के लग रहा था कि वो पलकें उसके साथ खुद से लगाई गई हैं। मैंने इस बारे में ज्यादा सोचना बंद कर दिया। उस रात मेरे हस्बैंड मुझे एक रोमांटिक डिनर पर लेकर गए और हमारा समय एक साथ बहुत अच्छा गुजरा। घर वापस आने के बाद मैं जल्दी से डॉल रूम की तरफ गई, सिर्फ देखने के लिए। मैंने जैसे ही डॉल रूम का दरवाजा खोला और लाइट का स्विच ऑन किया, मेरा दिल डर के मारे तेजी से धड़कने लगा। मेरा पूरा कमरा तहस नहस हो चुका था और हर तरफ मेरी डॉल्स के टुकड़े ही टुकड़े थे, सिवाय जापानीज डॉल के। मेरा पूरा कमरा बर्बाद हो चुका था, लेकिन वो वहीं थी जहां मैं उसे छोड़कर गई थी। वो अलमारी के ऊपर बिल्कुल वैसे ही खड़ी थी। मैं इस सब से बहुत ज्यादा डर चुकी थी। शायद कोई हमारे घर आया था और उसने ये सब किया, लेकिन इस सब का कोई नामो निशान नहीं था। मैंने अपने उदास चेहरे और टूटे हुए दिल के साथ पूरे कमरे को समेटा और फिर हम दोनों सोने के लिए चले गए। मैं पूरी रात नहीं सो पाई और मैं इसी बारे में सोचती रही, ये सब कैसे हुआ। इस सब के बाद 2 दिन पहले जैसे ही गुजर गए, लेकिन एक दोपहर मैं घर में अकेली थी क्योंकि मेरे हस्बैंड काम पर गए हुए थे। मैं उस समय टीवी देख रही थी अपने लिविंग रूम में बैठकर। डॉल रूम का दरवाजा हमारे लिविंग रूम के साथ ही था और मैं काउच पर बैठकर उसका आधा हिस्सा देख सकती थी। मेरी आंखें टीवी की तरफ ही जमी हुई थी। मुझे एकदम से ऐसा लगा जैसे कोई डॉल रूम की तरफ खड़ा है और मुसलसल मेरी तरफ देख रहा है। मैं डॉल रूम को एक नजर देखने के लिए गई और डर की वजह से मेरा पूरा जिस्म कांपने लग गया। मैंने वहाँ एक औरत को खड़े देखा जिसने उस जापानीज एंटीक डॉल जैसे कपड़े पहन रखे थे और वो मुसलसल मुझे घूर रही थी। मैं उसको देख के ये बता सकती थी कि वो सिर्फ मुझे देख नहीं रही थी, उसकी आंखें गुस्से की वजह से लाल हो चुकी थी। मैं हिल भी नहीं सकती थी और ना ही मेरी पलकें झपक रही थी। वो मुझे घूरी जा रही थी और मैं स्टैचू की तरह अपने आप को हिला भी नहीं पा रही थी। और फिर वो अचानक से कमरे की दूसरी तरफ चली गई। मैं 10 सेकंड तक खुद को संभाल नहीं पा रही थी और इस सब के बाद मैं डॉल रूम की तरफ चलने लगी, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था और वो जापानीज डॉल वहीं पर खड़ी थी जहाँ मैंने उसे रखा था। जब मेरे हस्बैंड घर वापस आए तो मैंने उन्हें इस सब के बारे में बताया और वो मेरी इस बात पर हंसने लगे और कहने लगे, चलो भी जीना, ये तुम्हारा भ्रम है, तुम इसके बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। मैंने उनकी इस बात पर यकीन कर लिया, शायद जो उस रात हुआ उस सब की वजह से ये सब हो रहा है। लेकिन कुछ दिन गुजरने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मेरे हस्बैंड इस बारे में गलत थे। ये एक तूफानी रात थी और बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि वो कुछ देर से आएंगे क्योंकि उन्हें ऑफिस में कुछ काम था। मैंने डिनर किया और जल्दी से सोने के लिए चली गई, लेकिन सोने जाने से पहले मैंने कुछ गिलास वाइन के लिए ताकि मैं आसानी से सो पाऊं। शायद ये बात 12:30 PM की है। मैंने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी और मैंने अपनी नींद भरी आवाज में बोला, बेबी क्या ये तुम हो? क्या हुआ, तुम इतने लेट क्यों हो गए? चलो आओ मेरे साथ सो जाओ। मेरी आंखें थोड़ी सी खुली थी और कमरे में बहुत अंधेरा था और मैं थोड़ी नशे में भी थी। मुझे ऐसा लगा कि मेरे हस्बैंड बेड की तरफ आए और मेरे साथ लेट गए। मैंने नींद भरी आवाज में कहा, आई मिस यू माई लव, और उसकी तरफ मुड़ी
जैसे ही मैं उसके गले लगी, मुझे उनकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा ठंडा लगा। मैंने इस बात को नजरअंदाज किया। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन अचानक से मेरा फोन बजा। मैं दूसरी तरफ मुड़ी। मेरा फोन टेबल पर पड़ा था। मैंने फोन को उठाया और बिना देखे आंसर किया, हेलो, कौन है? और उस सब के बाद जो भी हुआ, उस सब की वजह से मुझे आज तक डर लगता है। फोन की दूसरी तरफ से मेरे हस्बैंड ने जवाब दिया, जीना, ये मैं हूँ। सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गया था ऑफिस से। मैं 15 मिनट में आ रहा हूँ। मैंने जल्दी से अपनी आंखें खोली। मुझे बहुत ज्यादा पसीना आने लग गया। अगर मेरे हस्बैंड वहाँ हैं, तो यहाँ कौन है जो मेरे साथ लेटा हुआ है? मुझे ये सब सोच सोच के ही डर लग रहा था। मैं आहिस्ता से पीछे की तरफ मुड़ी और जो मैंने उस समय देखा, उसकी वजह से मुझे हार्ट अटैक आने वाला था। ये वही जापानीज औरत थी जो मैंने उस दिन देखी थी। ये जापानीज डॉल से एकदम से एक इंसान की तरह बन गई। उसकी आंखें पहले जैसे ही गुस्से से लाल थीं और उसकी ये अजीब मुस्कुराहट बता रही थी कि वो मुझे मारना चाहती है। ये सब देखते ही मैं जल्दी से अपने बेड से उतरी और मैंने अपने कमरे से बाहर निकलकर भागना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने मेन डोर का दरवाजा खोला, मैं बाहर की तरफ भागी। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। मेरे सारे कपड़े भीग चुके थे। मेरी मॉम ने यहाँ पे एक नया घर लिया था। मैं उसी की तरफ भाग रही थी। जैसे ही मैंने अपने घर की तरफ पलट कर देखा, मैंने उससे जापानीज डॉल को देखा जो बहुत अजीब तरीके से हंस रही थी। मुझे ये सब समझने में देर नहीं लगी कि वो एक चुड़ैल है। मैंने भागना जारी रखा और अपनी माँ के घर गई। मैंने वहाँ जाकर जोर से रोना शुरू कर दिया। उस रात मैं अपनी माँ के घर रुकी और जब मेरे हस्बैंड आए, मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। मेरी ऐसी अजीब हालत को देखकर और मेरे रोते हुए चेहरे को देखकर मेरे हस्बैंड को यकीन हो गया कि उस रात कुछ हुआ था। मेरी सारी बात सुनने के बाद मैं और मेरे हस्बैंड दोनों एंटीक शॉप गए और उस डॉल को वापस करवाया। मैंने उस सब के बारे में उससे बताया जो मेरे साथ इस डॉल की वजह से हुआ। मेरी सारी बात सुनने के बाद एंटीक शॉप के ओनर ने बताया कि ये डॉल हॉन्टेड है। इस कहानी की शुरुआत ऐसे हुई। एक रानी को उसके राजा ने ये डॉल तोहफे में दी थी। रानी को ये डॉल इतनी पसंद थी कि वो अपने मरने के बाद भी इसे छोड़ना नहीं चाहती थी। इसीलिए रानी ने अपनी नौकरानियों को आदेश दिया कि वो इस डॉल के साथ उसकी असली पलकों को जोड़कर काला जादू करें। वो काला जादू इतना ताकतवर था कि हजारों साल गुजरने के बाद भी ये डॉल वैसी की वैसी ही है और अभी भी उस डॉल की आंखों पर उस रानी की पलकें चिपकी हुई हैं। इस सब के बाद मैंने अपनी उस आदत को छोड़ दिया और मैंने डॉल्स को कलेक्ट करना भी छोड़ दिया। हमने अपना पुराना घर छोड़ दिया और न्यू घर में शिफ्ट हो गए और फिर मैंने दोबारा उस जापानीज औरत को कभी नहीं देखा।